ढेरा नमक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। राजू, नीता और उनकी बूढ़ी माँ। राजू और नीता को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, जिनके आने से परिवार की खुशियां बढ़ गई थीं। पर डॉक्टर ने बताया था कि दोनों ही बच्चे बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए डॉक्टर ने उनको खाने पीने में ध्यान देने को कहा था और पोषण अभियान योजना के बारे में बताया था। पर राजू और नीता दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ महीने बाद दोनों ही बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं। राजू और नीता बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दोनों ही बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं। बच्चों में पोषण की कमी हो गई है। पर राजू और नीता को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया था उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन राजू शाम को अपना काम खत्म कर घर की तरफ लौट रहा था। तब भी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी थी। जब उसने जाकर देखा तो कुछ लोगों के द्वारा पोषण अभियान योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कम वजन के हैं, आज के समय में वह 35.7% है। बच्चों के अंदर एनीमिया 58.4% है। इसीलिए सरकार ने पोषण अभियान को चलाया, जिसमें बताया गया है। पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कुपोषण मुक्त भारत प्राप्त करना। और बच्चे ही नहीं, परिवार की महिलाओं को भी पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ये सब सुनकर राजू अच्छे से समझ गया था, और अब राजू अपने ही घर की छत में सब्जियां उगाने लगता है, अपने बच्चों के खाने पीने में विशेष ध्यान देने लगता है, और अपने आस-पास कुपोषित बच्चों को देख उनके माता-पिता को कुपोषण मुक्त होने की जानकारी देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आस-पास हो रहे सरकारी अभियानों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ये सभी को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।